इंडिया में ड्रग्स एडिक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। इंटेंट अच्छा था और आइडिया भी सही थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पॉलिसी और रियलिटी के बीच गैप कहाँ है। ड्रग्स एडिक्शन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इशू भी है। इसीलिए इस कैंपेन में मेडिकल कॉलेज और हेल्थ इंस्टीट्यूट को सेंट्रल रोल दिया गया। एक्सपेक्टेशन यही थी, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, बल्कि लोगों को समझाया जाएगा आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है और हम एक आम नागरिक क्या कर सकते हैं। काउंसलिंग होगी जिससे यह पता चलेगा कि आम नागरिक को हम सिर्फ प्रेशर या वार्निंग से नहीं धमका सकते, बल्कि उसे एक प्रोफेशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो लोग स्ट्रेस, प्रेशर और कंफ्यूज में हैं, उन्हें जज किए बिना सुना जाएगा और सेफ कॉन्फिडेंटल काउंसलिंग मिलेगी। हाल ही में एक आरटीआई के थ्रू जब डेटा मांगा गया, पता चला कि दिल्ली में 10 के 10 मेडिकल कॉलेज, एक ने भी एंटी ड्रग्स एक्टिविटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं की। जरा गौर कीजिए दोस्तों, ये हाल हमारा देश के कैपिटल सिटी दिल्ली का है, जहां से पूरे भारत में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होने की एक उम्मीद होती है। अगर इसी तरह चलता रहा देश के हालात, तो कैसे होगा नशा मुक्त भारत अभियान का मिशन पूरा। अब एक सवाल उठता है, अगर रिपोर्टिंग ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट इवेल्यूट कैसे करेगी कि स्कीम इफेक्टिव है या नहीं। बिना डेटा के पॉलिसी सिर्फ इमेजिनेशन बन के रह जाता है। मेडिकल कॉलेज का रोल सिर्फ एजुकेशन तक लिमिट नहीं होता, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, ताकि स्टूडेंट सेफ रहे और सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनकर चलता रहे, आम जनता को सही बेनिफिट्स मिल सके। मैं यहाँ गलती सिर्फ कॉलेज का नहीं मानता, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनिटरिंग कराए, जिससे ये पता चलता है कि कॉलेज अपना रिपोर्ट सबमिट कर रहा है या नहीं। सिंपल में अगर कहे तो ट्रैकिंग प्लस चेकिंग प्लस फॉलो अप। अगर 10 के 10 मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम वीक है। पॉलिसी लॉन्च करना गवर्नमेंट का पहला स्टेप होता है और उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराना उससे बड़ा जिम्मेदारी माना जाता है। अगर गवर्नमेंट इस इशू को सीरियसली लेना चाहे तो कुछ क्लियर स्टेप्स उठाने होंगे। मैंडेटरी डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना ऑनलाइन कंपलसरी होगा। जैसे पहले के दुकानदार जीएसटी का रिकॉर्ड एक फाइल में रखते थे, अब उन्हें गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया है। पब्लिक डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक डैशबोर्ड एक ओपन वेबसाइट होता है जहां गवर्नमेंट का डेटा सब देख सकते हैं, जैसे खर्च, स्कीम का प्रोग्रेस और रिपोर्ट्स, ताकि पब्लिक जान सके कि काम हो रहा है या उसे धोखा दिया जा रहा है। हेल्थ बेस्ड अप्रोच, नॉट फियर बेस्ड। इसका मतलब है स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग सेंटर, जहां वो अपनी प्रॉब्लम बिना डरे हुए शेयर कर सके और उनकी बात सीक्रेट रखी जाए। जैसे स्टूडेंट स्ट्रेस में है, पेरेंट या टीचर को बताए बिना कॉन्फिडेंटल चांसलर से बात कर सकता है। ड्रग्स एडिक्शन को सिग्मा नहीं, ट्रीटमेंट की जरूरत है। प्रॉब्लम सिर्फ ड्रग्स की नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सिस्टम की भी है। नशा मुक्त भारत पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ स्लोगन से नहीं, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना नेगेटिविटी नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम में दिक्कत है या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे ठीक करने के लिए कितना जागरूक है। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन से होता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे, इसे शेयर कीजिए और बात कीजिए खुद से और सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस।